तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है कि राजौरी में लगातार विस्फोटकों के नुकसान हुए हैं। विस्फोटकों से नुकसान हुआ, घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तो विस्फोटक जैसे ही फटे वहां पर उससे घरों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आते हुए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विस्फोटक की आवाज सुनाई दी और विस्फोटक के बाद वहां पर घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। विकास अब्रोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी है, वहां पर क्या कुछ स्थिति फिलहाल? देखिए, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर संभाग में विस्फोटक जरूर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सब विस्फोटक की बात वो है यहाँ पे वो बॉर्डर से आ रही है, जहाँ पे लगातार सीज फायर का वॉल्यूशन हो रहे हैं, या फिर हमारे जो S-400 है, यहाँ जो हमारे जवान हैं वो जो उनके ड्रोन और मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उन्हीं की आवाजें हैं। फिलहाल ऐसी कुछ खबरें जरूर आ रही हैं कि जम्मू एरिया में भी एक घर पे, रिहायशी घर पे एक ड्रोन गिरा है। उस पर कई जगहों पर ड्रोन गिरने की आवाज खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जाने माल नुकसान नहीं हुआ है। सबसे खास बात यह है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान देखिए अब ओछी हरकत उतर रहा है, वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ऐसी खबरें आने की उनकी शॉर्ट रेंज मिसाइल फतेह-1 को उसने लॉन्च किया है, और वही मिसाइल को अब वो पूरे जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों पर जो है शूट कर रहा है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उनको मार गिराया जा रहा है। हालांकि कई जगह ड्रोन्स को भी ड्रोन्स को भी गिराए जाने की खबर आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो घुसने की कोशिश की भारत में, और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे उनको वापस जाना पड़ा। ऐसी खबरें अभी सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि 2 पाकिस्तानी जेट मार भी गिराए गए हैं। उनकी खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, जब तक इसको आधिकारिक बयान नहीं, तब तक कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि 2 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया गया है फिलहाल। जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान को करारा जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है, लेकिन विकास, जिस तरीके से विस्फोटक की आवाज सुनाई दी वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि खबर ऐसी भी मिली है कि कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। तो क्या कोई आम लोगों को नुकसान पहुंचा है, कोई इस तरीके की कैजुअलिटी? देखिए, अभी तक कैजुअलिटी सामने नहीं आई है। हालांकि यह जरूर है कि कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। हम लोगों ने बातचीत की एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोगों ने हॉस्पिटल में बात की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है सामने कि किसी के कोई जानो माल की नुकसान हुई हो। फिलहाल ये जरूर है कि गनीमत रही कि सब वहाँ जिन घरों पे गिरे हैं या उन जगहों पे कोई मौजूद नहीं था, या उन जगहों पे कोई अवेलेबल नहीं था, शायद इसीलिए सब ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बात जो है कि उन्होंने जितने भी उधमपुर कंटोनमेंट एरिया, जम्मू कंटोनमेंट एरिया, पठानकोट बेस, इन सबको निशाना बनाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि आर्मी यूनिट्स को निशाना बनाया जाए और सिविलियंस को निशाना बना के एक पैनिक क्रिएट किया जाए, लोगों में डर का माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन अभी जो है लोग, मैं आपको अगर आप देख पा रहे हैं तो लोग यहाँ पर जो है अभी सुबह की बहुत सुबह है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने सामान्य जीवन की तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि जब तक हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, हमें किसी तरह कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल ये भी खबरें आ रही हैं कि जम्मू में एक आप शंभू मंदिर है, शिव भगवान का आप शंभू मंदिर है जी रूपनगर में, उसको टारगेट करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन कोई डैमेज नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी कोशिशें लगातार जारी है, कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, जितना मर्जी पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, भारत का जो सुरक्षा चक्र है बहुत मजबूत है, सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। वो 500 की बजाय 1000 या 5000 मिसाइलें के लिए आएगा। भारत उसको नाकाम कर सकता है, भारत की शक्ति है कि भारत उसको नाकाम कर सके। लेकिन पाकिस्तान जो ये जिस हरकत को कर रहा है, लोगों सिविलियंस एरिया को निशाना बना के, सिविलियंस लोगों को निशाना बना रहा है, कहीं पाकिस्तान को इसका हमेशा भुगतना पड़ेगा। कि भारत ने भी पाकिस्तान के 3 एयर बेस को निशाना बनाया है, वहां पे काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय माहौल एक तरह से युद्ध का माहौल पूरा हो चुका है, लेकिन अंत में देखिएगा बताना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बिल्कुल विकास, देखिए युद्ध का माहौल तो बन ही गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा और उसको ये समझने की जरूरत है कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ विकास, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हालात है, वहां सड़कों पर कोई हलचल, लोगों की उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, देखिए लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ परेशानी नहीं है। लोग आम दिनचर्या की तरह यहाँ पर घूम रहे हैं।
क्योंकि देखिए जो माहौल है, लोग भी, सिविलियंस भी जानते हैं कि अधिकतर ज्यादा से ज्यादा 99% कहूंगा, 99.9% उनके जो भी हमले हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, चाहे वो फतेह मिसाइल ले आए, बाबर मिसाइल ले आए, कुछ भी ले आए, भारत पे किसी का असर नहीं होगा। भारत तरह से सेफ है। भारत को हर हमले को नाकाम करना आता है। भारत को पाकिस्तान को, ये पहली बार नहीं है जो हम उनको धूल चटाएंगे। आप पिछले लड़ाइयां देख लीजिए, आज तक पाकिस्तान जब भी भारत से उलझा है, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। तो एक बार ये नया संदेश होगा उन लोगों के लिए जो शायद उस समय पैदा नहीं हुए थे, जो लोग जानते नहीं है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ, 1971 की वॉर में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ। एक ये सबक पाकिस्तान को शायद वो भूल चुका है। पाकिस्तान अपने औकात भूल चुका है, उसको एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा। अब समय आया है कि एक और जो है भारत की जीत जो है इतिहास में दर्ज हो जाए, पाकिस्तान को अब एक बार फिर से हराया जाए, यानी कि कहीं ना 5वीं जीत पाकिस्तान की निश्चित है। हाँ, हालांकि इस बार समय जरूर थोड़ा लग सकता है कि सब जो कंट्रीज है उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हाईटेक कर रखा है, लेकिन भारत जो है उस बस उन्नत पूरी तरह से उन्नत मिसाइल्स हैं, उन्नत टेक्निक्स हैं। पाकिस्तान जिससे भी बहुत दूर है। पाकिस्तान तो चाइना का माल यूज कर रहा है, जिसकी गारंटी खुद चाइना नहीं दे पा रहा, तो कैसे करेगा। हालांकि तुर्की ने उसको कुछ मिसाइल ड्रोन जरूर दिए हैं, लेकिन तुर्की को चाहिए कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने मदद भेजी थी। भारत ने अपने डॉक्टर से राहत सामग्री भेजी थी। और इससे जो इंसानियत है, वो इन लोगों से इंसानियत की उम्मीद करना बहुत ही एक बेवकूफी होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक बड़ी बेवकूफी है विकास पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि वो ऐसा करके भारत को सबक सिखा सकता है, भारत में जो है विद्रोह एक तरीके से शुरू करवा सकता है, क्योंकि पहले भी उसकी यही कोशिश थी कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिमों को आपस में भिड़ाया जाए। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए विकास। और इसी बीच एक जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पठानकोट में धमाके लगातार सुनाई दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के पठानकोट में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दी और एक एक करके जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो एक बार फिर पठानकोट में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पठानकोट में धमाके किए गए हैं। तो भारतीय सेना लगातार डटी हुई और लगातार सामना करते हुए। और इसी बीच मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ लगातार बने हुए, सीधा उनके पास चलेंगे। विकास, एक एक करके कई इलाकों में धमाके किए जा रहे हैं, जैसे कि सांबा, श्रीनगर या राजौरी की बात करें तो एक एक अपडेट हमें मिल रहा है किस तरीके से वहां पर धमाके हो रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या सामान्य स्थिति इन इलाकों में जम्मू के अलावा? जी देखिए, वहां पर जो है सीज फायर वायलेशन जो है लगातार चल रही है। राजौरी के इलाकों में भी जो है धमाके सुनाई दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ड्रोन जो है फिलहाल अभी भी यूज किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके पास ड्रोन जो है खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत मिसाइलें, चाहे फतेह बंद हो, चाहे बाबर हो, सब मिसाइलें भी खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान जो है देखिए सिविलियन एरिया को निशाना बना रहा है। और राजौरी, उधमपुर, नौशहरा, इन सब इलाकों पर लगातार धमाके करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए सिविलियंस, ये जो वॉर है एक किस्म की उसने पूरी तरह से युद्ध छेड़, हैवी शेलिंग चल रही है। चाहे हम आरएसपुरा बॉर्डर की करें, बात करें, या जितनी भी एलओसी है वहां पर हैवी शेलिंग चल रही है। कल रात से ही चल रही है। फिलहाल एरिया में अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पर फायरिंग बंद हुई है, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान फायरिंग जरूर शुरू कर देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पर गोला बारूद खत्म हो गया होगा। वो एक बार फिर से गोला बारूद इकट्ठा करेंगे और फिर से शेलिंग शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर देखा जाएगा तो पूरे एलओसी पे लगातार शेलिंग चल रही है। एलओसी सटे इलाके जैसे पुंछ, राजौरी, नौशहरा, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो है वो फायर कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो जवान है वो लगातार इनको विफल करते आ रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा तंत्र प्रणाली है उसको लगातार विफल किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल विकास, ज्यादा दिन पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश भी आया केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कि आप इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इमरजेंसी पावर क्या है विकास, इसको आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जो सेना को इमरजेंसी पावर दी गई है वो दी गई है सिविल डिफेंस कमेटी और टेरिटोरियल आर्मी के लिए। क्योंकि देखिए टेरिटोरियल आर्मी में कुछ जवान होते हैं जो आम जिंदगी जीते हैं, बट वो 60 दिन
करते हैं, उसके बाद वो वापस अपनी आम जिंदगी पे चले जाते हैं। आप उनको कभी भी सेना है अपने साथ शामिल कर सकती है, अपनी प्लाटून में, अपनी बटालियन में शामिल कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं इन सर्विसेज को जो है वो 2028 को दे दिया गया है। अब सेना जब चाहे टेरिटोरियल आर्मी के जवान जो सिर्फ 60 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं उनके साथ रहते हैं, उसके बाद वो अपना सामान्य जीवन जीते हैं जैसे सिविलियन की तरह, उनको भी बुला सकती है अगर युद्ध की जरूरत पड़े या उनकी पड़े। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे आसार नहीं है। हमारी सेना जो है सक्षम, हमारी सेना इतनी ऑलरेडी है कि पाकिस्तान को वैसे धूल चटा देगी, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर सरकार ने ये जरूर कहा है कि उनको जो है जो दी है ताकि कभी भी चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं। तो सिविल डिफेंस वालों को जो है जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं उनको यूज कर सकते हैं जहां पर लोगों को राहत पहुंचानी हो या किसी तरह की मदद चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत में एक तरह से देखिए भारत पूरी तरह से तो हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उनके लिए ये एहतियातन इन चीजों को लागू किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत ऐसे मुकाबला करेगा पाकिस्तान का। बिल्कुल, भारत मुकाबला कर ही रहा है विकास, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझेंगे कि वहां पर स्थिति क्या कुछ ऐसी बनी हुई है कि लोग घबरा कर अनाज घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर अगर हम तेल की बात करें आने जाने के लिए तो तेलों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ऐसा आपने कहीं सुना या फिर देखने को अभी तक मिला है? जी बिल्कुल, देखिए लोग कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक तो करेंगे क्योंकि देखिए डर, मैं ये नहीं कहूंगा कि डर की वजह से, लेकिन अगर इसी तरह से रोज ड्रोन अटैक होते रहे, मिसाइल अटैक होते रहे, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है लोगों को खाद्य पूर्ति सामग्री की कमी हो सकती है। लेकिन फिलहाल सेंटर ने, केंद्र सरकार ने बोल रखा है कि हमारे पास बहुत भंडार है, पर्याप्त मात्रा में है, तो इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा देखा नहीं गया है कि लोग इन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल भी हम लोग जब एक अज्ञात स्थान में, नाम नहीं लूंगा, जहां पर हम जा रहे थे कि किसी में तो पाकिस्तान से कोई ऐसी हरकत करेगा, तो रास्ते में हमने देखा पेट्रोल पंप से कोई लाइन नहीं थी, लोग आम जिंदगी की तरह ही जैसे लोग पेट्रोल डीजल गाड़ी में वैसे डलवा रहे थे। किसी दुकान पे खास रश नहीं दिख रहा है, लोग नॉर्मल ही यहाँ पर, देखिए लोग यहाँ पर नॉर्मल, मैं आपको बताऊं लोगों में किसी तरह का डर भय नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की औकात जानते हैं लोग, जानते हैं कि पाकिस्तान कितना पारिम है, इसलिए लोगों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खासकर मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर से लोगों को यहाँ पे कोई डर नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे गाड़ी धमाकों की बात जरूर आ रही है आसमान में, लेकिन लोगों की दिनचर्या में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल पूर्ण तरह से यहाँ पर जानते हैं, शांत है कि पाकिस्तान जितनी मर्जी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार भारत उसको जमीन का ही, भारत उसको मिट्टी में मिलाएगा ही, और वो समय ज्यादा दूर नहीं है। देखिए आपको सोचिए, ड्रोन मिसाइल के आगे इसके बाद उनके पास है ही क्या, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उनके पास कुछ बचा, और ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ेगा, या एक बार फिर से उसको यूएन, यूएस, चाइना, इनके जाके दरवाजे खटकाने पड़ेंगे कि भारत से हमें बचाया जाए, हमें हमारी मदद करो, कि भारत हमें खत्म कर रहा है, तबाह कर रहा है। लगता नहीं है कि पाकिस्तान अगर इस तरीके से जाकर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाएगा तो कोई मदद मिलने वाली है, क्योंकि अमेरिका हो चाहे यूएन हो पहले ही कह चुका है कि तनाव को कम करिए, पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ, ना इन बातों को मानता हुआ। तो ऐसे में अब विकास, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद की जाए कि क्या अमेरिका की तरफ से, यूएन की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं? क्योंकि ये तो तय है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान काम ये कर रहा है कि वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, साथ ही साथ आम लोगों को निशाना बना रहा है। विकास, देखिए कहीं ना कहीं सैंक्शन जरूर लगेंगे, लेकिन देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को रोना बहुत आता है, घड़ियाली आंसू बहुत, और यही वजह है कि आप देखिए आईएमएफ से भी उसको लोन सैंक्शन हो चुका है, हालांकि भारत जरूर कर रहा है, लेकिन कई चीजों में देखिए जब कूटनीति की बात आती है या रणनीति की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। शायद वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, वो इन चीजों में शायद भारत की तरह नहीं सोच पाता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, बहुत जल्द जो है सैंक्शंस तो लगने की नौबत तब आएगी अगर पाकिस्तान बचेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बचेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत उस पर हमला कर रहा है इसलिए पाकिस्तान नहीं बचेगा। देखिए पाकिस्तान के टुकड़े होने साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो पीओजे के बाहर निकल जाएगा जिसको भारत ले लेगा, तो इसके साथ आर्मी जो है वो वहां पर जो लिबरेशन फ्रंट है उसने अपने आप को एक अलग देश घोषित करना शुरू कर दिया है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो जीरो लाइन जो
पाकिस्तान के बीच में है, वहां पर लगातार हमले करके अपने इलाके को बढ़ा रही है। तो देखिए 4 टुकड़े तो वैसे ही हो रहे हैं। अब वो हालत हो गई कि छोटा सा पाकिस्तान रह जाएगा, वो कहावत है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, पाकिस्तान की वो हालत रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जो है बहुत जल्दी होने वाले हैं, और पाकिस्तान की खुद अपनी वजह है ये, इसमें भारत या बलूचिस्तान आर्मी या टीटीपी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो खुद ही उनके जो ग्रह आपस में गृह युद्ध चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, वही उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ आप ये है कि लोग कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ से परेशान है, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं, हालांकि हम उनके अधिकारिक पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन वो वीडियो ऐसे सामने आए कि रात को लोग पाकिस्तान बाहर निकले हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में पीटीआई के झंडे लेके कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। ये बात बिल्कुल सच है विकास, क्योंकि देखिए खबरें कल भी सामने आई थी कि पीटीआई के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं और सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े होने हैं, और ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि जब वहां पर स्थिति ऐसी बनी हुई है तो वो फिर भारत से पंगा क्यों ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ विकास, चूंकि हमने 4-5 टुकड़ों की बात कर ली है, तो बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बलूच में विद्रोह लगातार बना हुआ है, कल भी हमने देखा कि बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हमें जो है एक अलग राष्ट्र का दर्जा दे दीजिए, एक अलग राज्य का दर्जा दे दीजिए। तो इसको लेकर बलूच की तरफ से पहले भी इस तरीके की डिमांड की गई थी, और अब जब भारत के साथ पाकिस्तान के तनाव बने हुए हैं, तो इस दौरान इस तरीके से मांग करना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती। देखिए उन्होंने सिर्फ मांग नहीं की है, उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को। मैं आपको बताऊंगा कि एक बलूचिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने तो नेशनल सॉन्ग बलूचिस्तान का बना दिया है, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यूएन के पास उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है कि उनको बलूचिस्तान को मान्यता दी जाए। ये जो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान उससे बहुत आगे। और एक सबसे बड़ी खास बात ये देखिए, बलूचिस्तान आर्मी जो है उनके पास कोई हाईटेक वेपन नहीं है, वो आम बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम राइफल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईटेक वेपन नहीं, उनको मिसाइल नहीं है। उसके बावजूद सैनिकों को उन्होंने धूल चटा दी। परसों 14 चौकियां छोड़कर, अपनी पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक जान बचा के भागे। आप सोचिए, जो बलूचिस्तान आर्मी के सामने नहीं टिक पा रही सेना, वो भारत का मुकाबला कैसे करेगी। हालांकि अभी खबर ये भी जम्मू कश्मीर में जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं उनको लॉन्च कर दिया, लॉन्च नहीं कर दिया, उनको तैयार कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, ताकि किसी तरह की भी अगर पाकिस्तान करता है हमारे बेसिस को, हमारे एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए, तो उन मिसाइल से उन जो भी उनको उड़ा दिया जाएगा, इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत पूरी तैयारी के साथ, भारत को कम मांगना पाकिस्तान की बेवकूफी है। इसमें कोई तो राय नहीं है कि पाकिस्तान के पास उतना हथियार गोला बारूद नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके, क्योंकि आधे से ज्यादा गोला पहले यूक्रेन को बेच चुका है, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। अब उसको बचा ही क्या है, जितना उसमें से आधे से ज्यादा चाइना का माल है, और चाइना के माल की गारंटी कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को या तो तुर्की की मदद लेनी पड़ेगी, या एक बार फिर से चाइना के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे हैं इस समय, देखिए चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, क्योंकि उसकी भी स्टेटमेंट है जिसने उसने जो हरकत हुई है। तो कहीं ना कहीं अब कूटनीतिक तरीके से भारत का जो प्रेशर है वो कहीं ज्यादा बना है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो इसीलिए पाकिस्तान अब का अकेला होता जाएगा। कई ऐसी बिल्कुल विकास, पाकिस्तान अकेला होता क्या जाएगा, पाकिस्तान अकेला है ही। बस उसको देखिए तो चीन का समर्थन है, और साथ ही साथ अगर हम तुर्की की बात कर लें तो वो भी पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, बाकी अन्य देश तो उसके साथ हैं ही नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर रहा है और जवाबी कार्रवाई की जा रही है, यह एक चिंता का विषय बन चुका है कि क्या आगे जाकर वॉर डिक्लेयर होगा या फिर नहीं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विकास।